सबसे पहला तो नमस्कार। आज हमारे साथ जो है रोशन मिश्रा जो कि संस्थापक है विश्व सनातन वैदिक संघ कार्यालय पूरनचंद फाउंडेशन पे आए हैं और आज हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि उनको कैसा लगा। आपको पूरनचंद फाउंडेशन आप कार्यालय है विजिट किए, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, कैसा विचार आता है इनके बारे में सुन करके। सबसे पहले तो मैं झारखंड के सभी लोगों और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागणों का जोहार करते हुए झारखंड गांधी के नाम से प्रख्यात श्री पूरनचंद जी को नमन वंदन और प्रणाम करता हूं। पूरनचंद फाउंडेशन एक फाउंडेशन नहीं है, बल्कि एक विचार का नाम है जो झारखंड के गांधी श्री पूरनचंद जी का विचार था। आज उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रही है, उस विचार का नाम पूरनचंद फाउंडेशन है। पूरनचंद फाउंडेशन अनाथ बच्चों को, बेसहारे बच्चों को और झारखंड के तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो शिक्षा से विमुख हैं, जिन्होंने कंप्यूटर का नाम नहीं सुना था, वैसे बच्चों तक कंप्यूटर आधारित शिक्षा को पहुंचाने का काम जो फाउंडेशन कर रही है, उसका नाम पूरनचंद फाउंडेशन। पूरनचंद फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षादान एक अथक प्रयास के नाम से मुहिम चलाकर हजारों लाखों लोगों को के बच्चों को लाभान्वित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरनचंद फाउंडेशन है। पूरनचंद फाउंडेशन आज झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर के स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, शिक्षादान एक अथक प्रयास का कार्यक्रम और तमाम ऐसे मुद्दे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन पर काम कर रही है। मैं तो फिलहाल इतना ही इस फाउंडेशन के बारे में बोलूंगा। और आपको एक बात पता होगा कि पूरनचंद की 100वीं जयंती आने वाली है, तो उस विलक्ष्य में जो है यहाँ पे पूरन की पाठशाला कार्यक्रम का शुरुआत किया जाना है। तो आपको क्या लगता है कि उस तरह का जो प्यार उनको उनके दादाजी को मिला था श्री पूरन सिंह जी को, क्या उन ये फाउंडेशन उस तक कारीगर होगा? देखिए, 100वीं जयंती पर पूरन की पाठशाला के नाम से एक शिक्षा के लिए जो है बहुत बड़ी मुहिम ला रहे हैं इनके सचिव अभिजीत कुमार जी। मुझे भी इस बारे में पता चला है और मैं देख पा रहा हूं, मैं जहां तक उनकी इस मुहिम और इस योजना के बारे में समझ पाया है, वो योजना बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ इस पाठशाला के माध्यम से ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार किया जाएगा जो आईटी सेक्टर, जो मीडिया सेक्टर, जो मार्केटिंग सेक्टर और अन्य जगह जाके रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। इस पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी इस मुहिम के जरिए किया जाएगा। और मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि ये वो शुरुआती दौर में विभिन्न जिलों में पलामू के साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है कि स्वर्गीय श्री पूरनचंद जी का जो विधानसभा का क्षेत्र था वो पलामू था और पलामू की जनता के दिलों में आज भी वो है। और वहां से तो शुरुआत करने के साथ साथ वो विभिन्न जिलों में इस पाठशाला का शुरू कर रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि यह पाठशाला से हजारों बच्चे लाभान्वित होंगे और यह झारखंड के जनजाति, पिछड़ी जाति और ऐसे लोग जो समाज के वंचित वर्ग हैं, उन बच्चों तक इस मुहिम का लाभ मिलेगा।
पूरनचंद फाउंडेशन टीम द्वारा बहुत सारे जगह पे जो है कार्यकाल अभी चल रहा है, जैसे कि चाईबासा, सरायकेला, पलामू, खूंटी। तो वहाँ के बच्चे जो कार्य कर रहे हैं और बच्चों के साथ मिलकर जो पूरनचंद कार्य कर रही है, उनके बारे में और उन बच्चों के बारे में जो इस फाउंडेशन से जुड़े हैं और शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा ही काम रोल कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी जी, मैं कुछ वैसे बच्चों से भी मुलाकात किया हूं जो पूरनचंद फाउंडेशन से जुड़ करके शिक्षा प्राप्त किए हैं। उनकी उनकी जो शिक्षा का स्तर है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो एक अंतर पाया जाता है। जो सामान्य बच्चे हैं और जो इस फाउंडेशन से जुड़कर जो अपनी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। मैं खूंटी गया था, वहां के बच्चों से मिला था, तो काबिल तारीफ है जो ये फाउंडेशन काम कर रही है। मैं क्या ही बोलूं, वो तभी समझा जा सकता है जब इस फाउंडेशन से जुड़ करके लोग देखें और इस फाउंडेशन से जुड़ करके वो धरातल पर जा करके वहां पर महसूस करेंगे उनकी पाठशाला का और उनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार के ग्रामीण स्तर तक और वैसे जगहों पर जो आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पे कोई जाता नहीं है, उस जगह पर जाकर के जो इन्होंने शिक्षा देने का काम किया है, वो तभी समझा जा सकता है जब लोग संगठन से जुड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो पेंसिल उपलब्ध होता है और ना ही कॉपी किताब कलम कुछ भी। तो ऐसे ऐसे बच्चों को पूरनचंद फाउंडेशन ने जो है अपना शरण दिया, अपने अंदर जो है उनको ले करके उनका एजुकेशन में काम किया। तो उस पे जो है आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये चीज को देखा है। किताब कॉपी से लेके पेंसिल से लेके लोग कुछ कुछ बच्चों को तो अभिजीत कुमार ने टैब तक दिया है। मैंने देखा कुछ बच्चों को, मुझे तो मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुई। मैं पूछ दिया तो उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देना पड़ेगा, मगर जब जरूरत पड़ती है तो वो प्रयास करते हैं बच्चों के लिए जो किया जा सके। तो आपसे मिलकर जो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आप इस कार्यकाल में विजिट किए। आपका भी धन्यवाद, पूरे पूरनचंद फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद और झारखंड के सभी लोगों को जोहार। श्री पूरनचंद जी जिनके विचार पर इस फाउंडेशन चल रही है, उनको भी वंदन, नमन, प्रणाम।